झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची 834001 विज्ञापन संख्या 4/2024। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024। दोस्तों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नया नया आप लोग के लिए अपडेट लाते रहता हूँ। सेंट्रल जॉब, स्टेट जॉब और जिला स्तरीय जॉब, विशेषकर झारखंड का जो होता है नियुक्ति प्रक्रिया, उसका अपडेट लाते रहता हूँ। तो इसी क्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग का देखिए, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा यानी झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसका जो है विज्ञापन निकल चुका है। अच्छा ये जॉब है और इसमें आप भरिए। तो देखिए इसमें क्या क्या मांग रहा है। झारखंड राज्य वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक 22/4/2024 द्वारा झारखंड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो वेबसाइट पर www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। एक एक करके हम लोग इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। टोटल A to Z यानी परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और ये जितना भी है प्रक्रिया सबको हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे। पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या देखिए कैसे है। देखिए कैटेगरी अनरिजर्व 79 है, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 16, SC 1 है, ST 47 है, EBC1 यानी BC1 15 है, BC2 12 है। अब उसमें 36 आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे है देखिए। वोमेन का है इसमें 9, फिर स्पोर्ट्स खेल कोटा से 3 है। प्रिमिटिव ट्राइब मतलब आदिम जनजाति समूह जो आदिवासी लोग से भी पहले से रह रहे हैं, जैसे बिरहौर, मल्हार, मलतो, भूमिज, असूर, ये सब है। तो चलिए बाकी का नहीं है, इधर इतना का है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकते हैं, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। चलिए 170 तो है ही, और उसको जितना ऊपर कीजिए करना है कीजिएगा, घटबड़ वाला बात मामला नहीं। चलिए वेतनमान PV2 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200। लेवल 6 देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेटर का भी निकला है, साथ में दोनों है, दोनों का इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ इक्विवेलेंट है, सब चीज़ एक है। परीक्षा का पैटर्न खाली थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो इसमें है इसमें कम एग्जाम होगा, कम पेपर का, और उसमें है ज़्यादा पेपर का होगा। तो वेतन में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, बाकी सब सेम है। परीक्षा का पैटर्न में अंतर है और वेतन में भी तो काफ़ी अंतर है। दोनों को गजेटेड पोस्ट में कर दिया है। हालांकि यहाँ जो दिया हुआ है 4200 ग्रेड पे गजेटेड पोस्ट नहीं होता है, कम से कम 5400 से ऊपर गजेटेड पोस्ट होता है। कैसे गजेटेड पोस्ट कर दिया, खैर जो भी हो। तो यहाँ 4200 ग्रेड पे देखिए स्केल सेम है, 9300 से 34,800, उसका भी और इसका भी। फॉरेस्ट रेंजर जो है अभी हम लोग जो जिसका चर्चा कर रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर का है, और वो एगो है फॉरेस्ट कंजर्वेटर। तो असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एक ही बात है। तो उसका और इसका देखिए स्केल सेम है, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग। उसका 5400 ग्रेड पे है, इसमें देखिए ग्रेड पे 4200 54, और लेवल इसमें 6 है, इस लेवल उसमें 9 है। इसलिए अंतर बहुत अंतर हो जाता है। पेमेंट में भी कम से 20-25 हज़ार का डिफरेंस होगा। इसमें आपको पेमेंट जो होगा लगभग 40 के लगभग मिलेगा, और उसमें होगा कि 60 से 70 के बीच आएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं फुल पेमेंट अभी का डेट से, जिस दिन का बोलिएगा उस डेट से बता दूंगा कितना कितना होगा सब। तो चलिए पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद पेमेंट का बात करेंगे। तो परिसीमान अवधि 2 साल, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी प्रोबेशनरी परिसीमान ट्रेनिंग पीरियड इसको बोला जाता है, 2 साल। ये सब जॉब में रहता है, विशेषकर झारखंड का झारखंडिया ऑफिसर रैंक का जो भी रहता है, परिसीमान में आपको ट्रेनिंग दिलाएगा, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, इस तरह करके आपको 2 साल अलग अलग जगह, हर जगह कोई सेंटर या जहाँ चाहेगा वहाँ देगा। उसके बाद आप सीख जाएगा, फिर आपको पोस्टिंग दे देगा। देखिए अनिवार्य योग्यता देखिए, ये जो योग्यता है इसको देखिए। ए कैंडिडेट मस्ट ऑल, आपको क्या होता है, बैचलर्स डिग्री विथ एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट,
इस सब्जेक्ट में से आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, और इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तो समझ गए हैं, यहाँ तो डिटेल दिया हुआ है क्या क्या है। देखिए, अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण के साथ स्नातक में किसी एक विषय में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में डिग्री हो, अभियंत्रण डिग्री। अब देखिए, इसमें आपको पुलिस विभाग जैसा हाइट वेट का भी हिसाब रखता है। तो देखिए क्या हिसाब रखता है। ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर ये हो गया अनुसूचित जाति के लिए, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति में, और जनरल का 163 सेंटीमीटर, और अन्य कोटि के लिए कहने मतलब आदिवासी छोड़ के SC छोड़ के, यहाँ SC ST सीमा, यहाँ ST SC दोनों का ही देना चाहिए। देखिए यहाँ सिर्फ लिखा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति लिखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों लिखना चाहिए। चलिए, कहने का मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 152.5 पुरुष का, और महिला का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला का 145 दोनों लिखना चाहिए। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अन्य उसके छोड़ के जो है हो गया, ये हो गया रिजर्व, हो गया BC, हो गया BC 1 2, और EWS इसका है 163, और 163 है। देखिए यहाँ दिया है पुरुष में, इसको बढ़िया समझते हैं। पुरुष में 152.2 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का भी लिखना चाहिए। चलिए, और अन्य का 163 सेंटीमीटर, और महिला में 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति भी लिखना चाहिए। और अन्य मतलब ये छोड़ के, ये दोनों छोड़ के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छोड़ के अन्य महिला, मतलब अन्य महिला कहने का मतलब OBC, हाँ BC 1 BC 2 जनरल और EWS। चलिए, क्लियर हो गया। सीमा बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला 5 सेंटीमीटर फुला के, और शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, और महिला का 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना ही तो हो जाएगा। लगे रहिएगा। आप देखिए यहाँ टोटल दिया हुआ है। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी समग्र के पदाधिकारी को नियुक्ति में दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण इस साथ शांत किया गया कि वह एक्सेप्शन मात्र एक बार के लिए होगी। चलिए, इसको देखते हैं आगे। तो देखो, उम्र सीमा के संदर्भ 1 अगस्त 24 को न्यूनतम उम्र 21 साल, अधिकतम उम्र ये है। देखिए, अनरिजर्व का 35 साल, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 37 साल, 1 2 फीमेल 1 2 बैकवर्ड क्लास 38 साल। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट, देखिए इसमें दोनों दिया हुआ है 40 साल, वैसे ही हाइट, और हाइट में भी वैसे ही होगा। ठीक है, 40 साल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 35 साल एक्स सर्विसमैन, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप देखें, चयन है तो प्रक्रिया, प्रतियोगिता परीक्षा में लिखित भाग होंगे, निम्न क्रम में आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, आपका जितना वैकेंट सीट है 170 वैकेंट सीट है, तो 170 का 10 गुना रखा जाएगा। 10 गुना करने मतलब 1700। अगर आवेदन 1700 से कम आता है तो आपका PT एग्जाम नहीं होगा। 1700 से आता है तो PT होगा। कितना आएगा देखिएगा, 1700 ही आएगा। अभी देखिएगा ना, आगे देखिए, अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से वही चीज़ बता दिया है यहाँ। अभ्यर्थी होंगे 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वही जो कि मैंने बताया, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा, जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि 2 घंटे की होगी। यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना या उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, आयोग जिसे उचित समझे। प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में जो चयन होगा तो 10 गुना ही चयन किया जाएगा, चाहे लाखों में आए चाहे कितनों आए। ठीक है, मेरिट के अनुसार उसका 10 गुना लिया जाएगा। अब देखिए, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ये PT का प्रीलिमिनरी टेस्ट का। देखिए, भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20 नंबर, भारत विश्व का भूगोल 20 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था भारत का संविधान 20 नंबर,
भारतीय अर्थव्यवस्था 20 नंबर, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 30 नंबर, राज्य देश एवं विश्व के संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं 20 नंबर, सामान्य विज्ञान 20 नंबर, कुल 150 नंबर हो गया। अब लिखित परीक्षा संचालक निवास लिखित परीक्षा आयोजित करेगा मुख्य लिखित परीक्षा। मुख्य लिखित परीक्षा तो पीटी का, और मुख्य में देखिए मेन पेपर में सामान्य हिंदी 50 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक का, कुल 100 क्वालिफाइंग। ये 3 घंटा का रहेगा, इसमें सिर्फ पास करना है। सामान्य अध्ययन पत्र 1 रहेगा 100 अंक का, 2 घंटा का। उसके बाद वैकल्पिक विषय रहेगा 1 और 2, 200 अंक का, या टोटल 400 अंक का। दोनों में 3 घंटा समय रहेगा। इंटरव्यू है जो साक्षात्कार आपका 50 नंबर का, टोटल 550, ठीक है। और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है हिंदी और अंग्रेजी, इसमें 100 में आपको जितना क्वालिफाइंग है 30 है, देखिएगा उतना लाना जरूरी है। उससे कम लाइएगा, एक भी नंबर कम आया तो आपका आगे कॉपी जांच ही नहीं होगा, सीधे आउट हो जाइएगा। कहने का मतलब ये क्वालिफाइंग है लेकिन बहुत डेंजर चीज़ है। खैर वो तो हो जाएगा, आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। वैकल्पिक विषय, सामान्य अध्ययन सबको जोड़ के मेधा सूची बनेगा। पीटी के पास मेन का जो होगा वो सबका मेधा सूची बनेगा। पीटी तो सिर्फ इधर मैंने मेन में आने के लिए है, तो पीटी का कोई काम नहीं रह जाएगा। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे, देखिए दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा भाषा को छोड़कर सभी विषय उत्तर या अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। भाषा को छोड़कर सभी का अंग्रेजी या हिंदी में दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के सामने दर्शाए गए हैं। देखिए सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। भारतीय इतिहास एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में विश्व भूगोल, भारत राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राज्य देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, ये हो गया अनिवार्य विषय में। उसके बाद हिंदी माध्यमिक स्तर पर 50 नंबर का और अंग्रेजी माध्यमिक स्तर पर 50 नंबर का, 100 ये भी हो गया। हिंदी पाठ्यक्रम के अंक है निबंध, संक्षेपण, व्याकरण, देखिए 20 10 20। उसी तरह अंग्रेजी ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर 10 20 20। मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसके लिए अर्हता 30 होगा। ये जो है ये 30 नंबर में आपका पासिंग है, और ये क्या है, ये तो क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स आपको नहीं जुटेगा। दोनों में जैसे हिंदी और अंग्रेजी रखिएगा तो हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के 30 लाइए, चाहे किसी एक में लाइए, जोड़ के 30 होना चाहिए। ये दिया हुआ है। सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी क्वालिफाई होंगे किसी पत्र में 30 अंक, या समेकित रूप से 30 अंक, या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाइंग माने जाएंगे। इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्राप्त अंक में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। कुल प्राप्त अंक में आपका नहीं जोड़ा जाएगा मेन का, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। कॉपी जांच होगा तभी आगे, जबकि इसमें पास कीजिएगा 30 नंबर लाएगा। प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। ऐच्छिक विषयों की सूची देखिए, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण, वानिकी, भूगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। आप देखिए इसमें फिर आपको मिनिमम मार्क्स कितना कितना लाना है। अनारक्षित के लिए प्राणी का मुख्य परीक्षा दोनों के लिए देखिए मिनिमम मार्क्स जो है ये जरूरी है। अनारक्षित 40%, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 2 का है 36.5, पिछड़ा वर्ग 1 का है 34.5, अनुसूचित जाति जनजाति का 32, आदिम जनजाति तो बता चुके हैं, मल्हार, बिल्हौर, मलतो, भूमि जिसे आता है 30%, आर्थिक रूप से कमजोर EWS 40%। लिखित परीक्षा के वैकल्पिक विषय के पत्र प्राप्त अंकों को जोड़कर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर, जो सामान्य अंग्रेजी और हिंदी रहेगा उसको छोड़कर बाकी का आपका सब में न्यूनतम तो क्वालिफाइंग है, न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम मेधा सूची साक्षात्कार फिर होगा और लिखित परीक्षा दोनों मिला कर बनेगा। साक्षात्कार में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होगा, आप जितना भी लगेगा उसके साथ ऐड होगा मेन के साथ, और जितना बनेगा मेरिट उसी के आधार पर आपका अंक आएगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा दोनों मिला के। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रचलित पद्धति के अनुरूप ली जाएगी। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार में देखिए न्यूनतम अर्हता लागू नहीं होता है। साक्षात्कार में 200 नंबर आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन भयंकर नंबर लाइए तो पार हो जाइएगा। चलिए आगे शारीरिक परीक्षण होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जैसे दिखाते हैं, हाइट वेट ये सब जो है
और दौड़ ये सब हो जाए, मुख्य लिखित परीक्षा संविधान चिकित्सा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिर देना होगा, चिकित्सा परीक्षण होगा। आरक्षण का लाभ के लिए देखो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, आरक्षण अभिहक, फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तो आजकल तो CO लेवल का ही ब्लॉक लेवल वाला भी चलता है, ऐसे ऊपर का होगा तो अच्छा होगा। उसको आरक्षण कार्य राज्य झारखंड राज्य के लिए ही मिलेगा। किस किस देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा देखते हैं। सक्षम पदाधिकारी जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी निर्गत जाति प्रमाण पत्र होगा। अंचल अधिकारी वाला भी चलेगा। जाति प्रमाण के मूल प्रति आपको अभिलेख सत्यापन के समय जब हो जाएगा तब। फिर देखिए जाति प्रमाण पत्र कैसे कैसे कहाँ फॉर्मेट में होगा, तो इस आजकल ऐसे ही बनता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। पिछला वर्ग का भी जो है यहाँ दिया हुआ है 19 के अनुसार, तो वैसे ही बनता है, लोग वैसे ही फॉर्मेट बनाते हैं, थोड़े है कि उल्टा सीधा बना के देंगे आपको। इसे IWS के लिए देखिए 19 के बिहाफ में तो ये सब भी वैसे ही बनता है, सब बन जाएगा आपको। आप देखिए खेल कोटा वाला में देखिए आपको मेडल किस तरह का है। भारतीय ओलंपिक संघ का है, एक प्रथम स्थान राष्ट्रीय स्तर में, विश्व रिकॉर्ड, ये सब आपको देना होगा। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अपराजित महिलाओं को अपराजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं है, इसको देख लीजिए। फिर देखिए प्रमाण पत्र साक्षात्कार है तो अभिलेख सत्यापन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के मूल प्रति साक्षात्कार समय देना होगा, ठीक है। देखिए वेबसाइट का पता तो यहाँ दे दिया है। ये कदाचार, आप कभी कदाचार में पाए गए हैं या किसी तरह मिसकंडक्ट किए गए हैं या किए हैं तो उसके बारे में उसको ज़्यादा देखना कोई जरूरी नहीं। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित साधन का, इससे पहले कोई परीक्षा हुआ है इसमें अनुचित आपके हैं, जैसे नीट में भी झमेला चल रहा है, बहुत जगह उल्टा सीधा करता था लोग और कैंडिडेट भी। अगर उसमें आप चीटिंग करते हुए पाए गए हैं, जैसे डिप्लोमा स्तर झारखंड में परीक्षा हुआ था वो धुरवा में, उसमें भी कुछ लोग का नाम था कैंडिडेट सबका। तो ऐसा के लिए परीक्षा शुल्क देखिए, परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR रुपये के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा, जिस संबंधित सूचना आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों AWS के श्रेणी को लिए परीक्षा शुल्क 600 है, ठीक है। प्लस बैंक चार्ज। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को लिए परीक्षा शुल्क में 150 रुपये मात्र है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटि इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उसके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए वैधता समाप्त कर दी जाएगी। झारखंड के बाहर को आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी द्वारा याचिका पर परीक्षा शुल्क भर जाने की स्थिति में उसके आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा। देखिए परीक्षा शुल्क ये लौटाया नहीं जाएगा। आप कहने का मतलब अगर किसी का नहीं होता है तो पैसा वो डिमांड नहीं कर सकता। आवेदन पत्र भरने हेतु देखिए निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन के साथ किस तरह का प्रमाण पत्र देखिए ये चीज़ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। लोक सेवा के वेबसाइट ऑनलाइन अपने सिस्टम माध्यम से स्वीकार करें। वैसे तो स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, इसमें किसी प्रकार गलत सूचना करने, छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी समय जवाबदेह होंगे। गलत या अर्ध सत्य सूचना पाए जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आपके पास सुरक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि का जो है ये ऐसे उपयोग करेंगे। वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये इधर से उधर पलट रहा है। हाउ टू अप्लाई में देखिए आवेदन कैसे करें, इसका नंबर दिया है विज्ञापन संबंधी आवेदन करने के लिए। अंतिम तिथि देखिए सुबह 10 से 5 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया। आवेदन भरने को असुविधा हो तो टेक्निकल हेल्प का देखिए 10 से 5 बजे तक इसका नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए। परीक्षा शुल्क जमा करने में कोई दिक्कत हो तो पेमेंट हेल्पलाइन दिया हुआ है, देखिए। आवेदक सरकारी सेवा, हाँ अगर आप सरकारी सेवा में ऑलरेडी हैं और जाना चाहते हैं तो आपका नियोक्ता है यानी जो आपका बॉस है उससे आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। फॉर्म भरिएगा उसी समय आपको देना है, उसे लिखवा के और उसका एक कॉपी रख लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आप चुपके से कर दीजिएगा और उस समय मांगिएगा तो वहाँ भी नहीं मिलेगा और फिर हो जाएगा तो फिर जो PSC भी बाद में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी आपको लिखवा लेना है, लिख के देता है।
अब देखिए हो गया प्रशासन आवेदन सरकार सेवा के नियंत्रित पदाधिकारी ठीक है द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र कभी उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन हाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रविष्टि करेंगे तो उसको रखना पड़ेगा ना आपको डेट दिनांक पत्रांक उसमें तो लिखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा वांछित हुआ है तो अपना रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं होने पर आवेदन की अवैधता रद्द कर दी जाएगी। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर बड़े अक्षरों में ही आवेदन भरे, हस्ताक्षर छोड़ के सब ब्लॉक भरने बोलता है ठीक है। आज अपने नाम पिता के नाम के बर्तनी वही लिखेंगे जो आपका सर्टिफिकेट में हो। आवेदक ने मैट्रिक प्रमाण पत्रांक में जो उत्तीर्ण की जन्मतिथि है वही जन्मतिथि लिखेंगे। आवेदन भरते समय आवेदन शैक्षणिक योग्यता कार्य अनुभव से संबंधित विवरणी उम्र संबंधी प्रवेशिका मैट्रिक प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र में निबंधित करने का प्रविष्टि करें ठीक है। सब कर दीजिएगा। उसका देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैट्रिक प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति ये देखिए। मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के मुद्रित हस्ताक्षरित प्रति के साथ आप जो ये ऑनलाइन आवेदन दीजिएगा उसका प्रिंट कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा भरने के बाद, बहुत ज़रूरी है। कहानी कि वहाँ फिर मांगेगा आपको, तो उस समय आप निर्धारित तिथि जमा करेंगे। देखिए 700 जांच प्रमाण पत्रों के साथ 100 भी प्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संकलन कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करेंगे। कौन सफल अभ्यर्थी। चलिए मैट्रिक प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र विज्ञापन में दिए गए अर्हता से डिग्री प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र की छाया प्रति आरक्षण अधिक उम्र में छूट भूतपूर्व सैनिक सेवा प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो ये सब का रखिएगा। और जो फॉर्म भरिएगा उसका प्रिंट कॉपी भी ले लेना है। साक्षात्कार के हेतु अभिलेख सत्यापन से उपयुक्त कंडिका के अनुरूप वांछित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। देखिए नहीं ले जाइएगा, ऑनलाइन वाला अपलोड नहीं रहेगा, आपको प्रिंट किया हुआ डाउनलोड किया हुआ तो फिर वही उसको बहाना मिल जाएगा ठीक है। अपूर्ण हस्ताक्षरित अस्वीकृत आवेदन विलंब से प्राप्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के बिना बताए किसी समय स्थगित या रद्द करने का आपके पास सुरक्षित रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और इस बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आवेदक द्वारा अपने आवेदन दी गई सूचनाओं किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द कर देगा ठीक है। अंतिम देखिए अंतिम तिथि है आवेदक प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/7/24 से 10 अगस्त 24 तक यानी 29 जुलाई से 10 अगस्त 24 तक आप 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उतना दिन इंतजार नहीं करना है, 2-3 दिन में कर दीजिए फटाफट। सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/24 तक 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। फिर 1/8 से के बाद मैंने 1 अगस्त के बाद आपको 11/8 तक मतलब 1 अगस्त से आप परीक्षा शुल्क का पेमेंट भी कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था, ये समझ में आ गया होगा। आप भरिए इसको और 24 में नौकरी लीजिए और तैयारी कीजिए, बम्पर तैयार कीजिए। नई नई अपडेट मैं लाते रहता हूँ, वीडियो देखते रहिए और जो भी इसमें और नया नया आएगा अपडेट मैं देते जाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एग्ज़ाम शायद 18 अगस्त को ही होगा, देखते हैं उसका भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड।